तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस की, और साइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे आज गति को। फिजिक्स का ये चैप्टर है और फिजिक्स में हम लोगों ने मापन को डिस्कस कर लिया है। उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसमें हम लोगों ने लाइव भी पढ़ा था और वीडियोस भी हैं एक आध। तो अब उसके आगे हम लोग मोशन यानी गति को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, गति को हम लोग डिस्कस करेंगे यानी मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है मोशन, क्या होती है गति। देखिएगा, समझिएगा यहां बात। ये कोई व्यक्ति है, ठीक। अभी ये यहां पर खड़ा है, ठीक, पॉइंट ए पर है, ठीक है। अभी ये रोड पर चल रहा है। अब ये कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, मान लेते हैं 4 मिनट बाद, ठीक, ये कहां पर पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा, यानी कि कुछ दूर पहुंच जाएगा। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अभी ये यहां पर था बी पर, 4 मिनट बाद कहां पहुंच? ए पर था, और 4 मिनट बाद बी पर पहुंचेगा। उसके और 4 मिनट बाद ये सी पर पहुंच जाएगा। कहां पर? सी पर पहुंच जाएगा, ठीक। ठीक है, तो ये सी पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी क्या होगी? पोजीशन चेंज हो रही है। पहले पॉइंट ए पर था, फिर पॉइंट बी पर पहुंचा, फिर पॉइंट सी पर पहुंचा। पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और टाइम भी इसका देखिए बढ़ रहा। पहले 4 मिनट में यहाँ बी, फिर 4 मिनट का टाइम लिया सी पर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु क्या कर रही है? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो क्या है? गति में है। कैसे है? गति में है। बात समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि गति में है, चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? अर्थ क्या करता है? अपने ही चारों ओर घूमता है। कोई ऐसी चीज हो जो खुद के चारों ओर घूम रही हो लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो वो क्या गति में नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल भी है। देखिएगा, वास्तविकता में 2 प्रकार की गति होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? एक होती है परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमण। एक तो पूरा जो बॉडी है वो पूरी गति करेगी। क्या करेगी? पूरी बॉडी क्या करती है? पूरी बॉडी रोटेट होगी। बॉडी का हर एक पार्ट रोटेट होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर बॉडी का हर एक पॉइंट क्या करे? अपने ही उस बॉडी के एक्सिस के चारों ओर मोशन करने लगे। क्या करे? उस बॉडी के एक्सिस को के चारों ओर मोशन करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन या फिर घूर्णन गति। समझिएगा बात। देखिए, परिक्रमण गति क्या होगी? ठीक, या चल रहा है कोई व्यक्ति, उसमें क्या है? जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक पार्टिकल क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमारा जो एक्सिस है, हम अपने एक्सिस के चारों तरफ नहीं घूम रहे। मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट मेरी बॉडी के एक्सिस के चारों ओर नहीं रोटेट कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर यही क्या होने लगे, मेरे बॉडी का जो एक्सिस है, ठीक, जो मेरी एक्सिस का मतलब ये है कि इस बॉडी में एक क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक पार्टिकल क्या करे? मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके चारों ओर मोशन करने लगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस जा रहा है उसके चारों ओर मोशन करने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे, जैसा कि अर्थ करती है। बात यहां तक क्लियर हुई? तो हम किस प्रकार के मोशन की बात कर रहे हैं? हम ये स्ट्रेट मतलब
जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक, किसकी, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसकी बात करेंगे, ठीक, या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में मोशन होगा उसकी बात करेंगे, ठीक, सर्कुलर पाथ पर मोशन होगा उसकी बात करेंगे, ठीक। हम लोग इसकी बात करेंगे किसकी, घूर्णन की, ठीक है, मतलब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक। लेकिन हम मोस्टली बात करने वाले हैं किसकी, परिक्रमण जो गति होती है उसकी बात, यहां तक समझ रखिए, ठीक, जो स्ट्रेट मोशन है उसकी, ठीक, और जो सर्कुलर पाथ पर मोशन होगा उसकी हम अभी बात करने वाले हैं। चलिएगा, तो देखिएगा, गति की बात हम समझ गए कि कोई भी बॉडी है, ठीक, और वो बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी किसमें, मोशन में है, ठीक, मोशन में है, ठीक। और ये मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर पाथ में हो सकता है, रोटेशनल यानी घूर्णन गति की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक। तो जब कोई बॉडी क्या करती है, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो क्या करती है, अब ये जो दो व्यक्ति था इसने क्या किया, यहां से सी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक गया, तो कुछ डिस्टेंस कवर करी कि नहीं करी मेरे भाई, कुछ डिस्टेंस कवर की। तो जब कोई बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेगी, डिस्टेंस यानी दूरी तय करेगी, क्या करेगी, दूरी तय करेगी, क्या करेगी, दूरी तय करेगी, फर्स्ट बात, ठीक। सेकेंड बात क्या है, टाइम लेगी, क्या लेगी, टाइम लेगी, समय लेगी, लेगी कि नहीं लेगी भाई, कुछ समय लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो जब कोई बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो उसमें सबसे पहली बात क्या होती है, डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी चीज क्या है, वो एक टाइम को कंज्यूम करती है, टाइम लेती है, इतनी बात कंफर्म हो गई, ठीक। अब कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस कवर करती है किसी टाइम में, ठीक, तो किसी भी टाइम में जब कोई डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी से, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस बॉडी की स्पीड भी निकालते हैं, और उस स्पीड को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड, क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आप स्पीड से समझिएगा, इसे साफ कर देते हैं, ठीक, स्पीड से समझिएगा क्या है, वो एवरेज स्पीड भी उसकी हम फाइंड करते हैं, यानी कि चाल फाइंड करते हैं, किस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर चाल पैदा हो गई, ठीक। सबसे पहला क्या था, उसने दूरी तय की, क्या तय की, दूरी, ठीक। फिर क्या लिया, टाइम लिया, क्या लिया, टाइम, ठीक, क्या लिया, टाइम। अब आ जाइए यहां पर, सबसे पहले हम दूरी की ही बात करेंगे, क्या बात करेंगे, दूरी की, फिर चाल की बात करेंगे। तो दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, यहां तक बात समझ आई, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक। चाल को चलिए बाद में, पहले डिस्टेंस को। अब दूरी का हमने क्या यूनिट पढ़ा था, मात्रक पढ़ा था, तो मेरे भाई बताइएगा इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर, क्या होता है, मीटर, ठीक, ये पढ़े थे हम लोग, ठीक। और क्या होता है, किलोमीटर भी होता है नहीं होता है, सेंटीमीटर भी होता है। तो दूरी जो होती है वो क्या, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। अब होती क्या है दूरी, दूरी जो होती है, कोई व्यक्ति जितनी भी पथ की लंबाई तय करता है, जितनी दूर जाता है, तो जितनी दूरी जहां जहां चला, वो सब पथ जो पूरा पाथ है उसका, उसकी लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू हुआ पॉइंट ए से, ठीक, अब वो ऐसे आया, ठीक, फिर वो ऐसे गया, ठीक, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहां पर डी पर पहुंचा, ठीक। तो ये जो पूरे पाथ की डिस्टेंस है, लंबाई है, वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। यानी रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, लंबाई क्या कहलाती है, देखिएगा, रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, क्या, दूरी, किसी भी वस्तु या किसी बॉडी से द्वारा तय की।
दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। ठीक, अब अदिश और सदिश की बात यहां पर आ गई। ठीक, अदिश और सदिश की बात आ गई। तो शायद पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अदिश एंड सदिश क्या होता है। ठीक, तो उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। यानी वेक्टर एंड स्केलर, तो ये कैसी स्केलर राशि है। ठीक है, ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं, सीधा सीधा जो पाथ होता है उसको नाप लेते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था टाइम। ठीक है, तो टाइम का यूनिट मेरे भाइयों क्या बताया था, ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। क्या, सेकेंड बताया था। ठीक है, ऐसा यूनिट। और टाइम कैसी क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। ठीक है, कैसी है, अदिश राशि है। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक, तो अब चलिएगा, अब हम चाल की तरफ बढ़ते हैं। और यानी एवरेज स्पीड, देखिएगा क्या होता है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। औसत चाल, देखिए औसत चाल जो होती है वो यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस। यूनिट मतलब एक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। एक समय में, एक सेकेंड में, एक घंटे में जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी चली जाती है किसी बॉडी के द्वारा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उस बॉडी की औसत चाल और एवरेज स्पीड कहेंगे। बात कंफर्म हो गई, क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक, अच्छा देखिए ये किससे रिलेटेड है, चाल सीधी सीधी रिलेटेड है दूरी से। और दूरी कैसा था हमने बताया ना, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो इसको डायरेक्शन से मतलब होगा नहीं, यानी अगर ये स्केलर है, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। ठीक, ये अदिश है तो ये भी अदिश ही हो जाएगी। यहां तक बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई, यहां तक बात कंफर्म हो गई। ठीक, अब देखिएगा इसका मात्रक क्या बनेगा, चाल का मात्रक क्या बनेगा। दूरी का मात्रक मेरे भाई बताइए, दूरी का मात्रक हम लोगों ने मीटर। ठीक, समय का मात्रक मेरे भाई बताइए, नीचे लिखेंगे मीटर के, क्योंकि ये दूरी के नीचे लिखा है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात कंफर्म हुई, किसका, चाल का। और भी होते हैं, और क्या होते हैं, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, और क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ठीक, अब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। तो समझ गए यहां तक औसत चाल। औसत चाल एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी, किसी भी बॉडी की। ठीक, ये एक स्केलर राशि, अदिश राशि है। ठीक, चाल भी अदिश राशि है। ठीक, अब क्या है देखिए कि चाल की जो यूनिट है वो कितनी, मीटर प्रति सेकेंड है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा यूनिट की बात करें तो आप यही बताएंगे। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात कंफर्म हो गई। ठीक, तो हम इसको यहीं पर रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।